Hey everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 12 water a necessity, पानी की ज़रूरत। आज का जो हमारा चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है। हम बिना खाना खाए तो 2 से 3 दिन निकाल सकते हैं, बट विदाउट वाटर हम एक दिन से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। हाउ डू यू गेट वाटर एट योर होम? आपको अपने घर में पानी कैसे मिलता है? आस्क योर पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से पूछिए एंड चूज एन ऑप्शन, और एक ऑप्शन को चूज कीजिए। आई गेट वाटर एट माई होम फ्रॉम अ टैप। मुझे घर में जो पानी है वो नल से मिलता है, तो यहाँ पे टिक कीजिए। आई गेट वाटर एट माई होम फ्रॉम एन अंडरग्राउंड रिजर्वायर। अगर आपको ज़मीन से पानी मिलता है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। माई फैमिली रिजर्व रेन वाटर एंड वी यूज इट। अगर बारिश का पानी कलेक्ट करके आप इसको यूज़ करते हो तो आप यहाँ पे टिक कीजिए। वाटर इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। पानी हमारी पहली ज़रूरत होता है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ही हमारी क्या है? वाटर है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ फ्यू डेज। हम कुछ एक दिनों से ज़्यादा बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। हमें पानी की ज़रूरत किस लिए होती है? पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हम बिना वाटर के नहीं कर सकते। मोर देन हाफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हमारी अर्थ का मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा हिस्सा हमारी अर्थ का किससे ढका हुआ है? पानी से ढका हुआ है। वाटर फाउंड ऑन द अर्थ इज ऑफ टू टाइप्स। हमारी अर्थ के ऊपर पानी हमें दो तरीके से मिलता है। सी वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर। समुद्र के अंदर जो पानी होता है वो खारा होता है, उसको सॉल्टी वाटर बोलते हैं। एंड फ्रेश वाटर, और ताज़ा पानी। फर्स्टली वी रीड अबाउट सी वाटर। मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज फाउंड इन सीज एंड ओशियन। हमारे पानी का ज़्यादातर हिस्सा किस में पाया जाता है? समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। वाटर प्रेजेंट इन द ओशियन एंड सी इज सॉल्टी। लेकिन जो समुद्र और महासागरों में पानी होता है वो कैसा होता है? सॉल्टी, खारा होता है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड वाटरिंग क्रॉप्स। ना तो हम इस पानी को पी सकते हैं और ना ही हम इसे अपनी फसलों में यूज कर सकते हैं। देयर आर 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे संसार के अंदर 5 महासागर हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और एंटार्कटिक। नाउ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, वाटरिंग क्रॉप्स एंड अदर एक्टिविटीज़। पीने का पानी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पीने के लिए, फसलों को देने के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिनमें हम फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर रेन, रिवर, पॉन्ड, लेक्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। और ताज़ा पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? रेन बारिश से मिलता है, रिवर नदियों से, पौंड तालाबों से, लेक झीलों से, और अंडरग्राउंड या फिर हमें जमीन से मिलता है। फर्स्टली वी रीड अबाउट रेन। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हमारी पृथ्वी पर जो पानी का सोर्स होता है, मेन सोर्स है, वो हमारी क्या है? बारिश, रेन होती है। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। और पानी का सबसे शुद्ध रूप भी बारिश का पानी ही होता है। When it rains, जब बारिश होती है, water flows and gets collected in river, lakes and pond। पानी बहता रहता है और बह बह कर इकट्ठा हो जाता है कहाँ पे? नदियों में, झीलों में और तालाबों में। दस रेन वाटर फील्स इन दीज वाटर बॉडीज। और इस तरीके से बारिश का पानी इन वाटर बॉडीज को भर देता है। सम रेन वाटर गोज इन टू द ग्राउंड। कुछ पानी जमीन के नीचे चला जाता है। दिस वाटर इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। इस पानी को क्या बोला जाता है? ग्राउंड वाटर बोला जाता है। नाउअडेज पीपल कलेक्ट रेन वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज के टाइम में क्या करते हैं बहुत सारे जो लोग हैं, अब तो गवर्नमेंट ने भी पाबंदी कर दी है कि जो छत वगैरह का पानी है उनको नीचे बड़े बड़े ज़मीनों के अंदर बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं और उनको हार्वेस्ट किया जाता है। मीन्स उस पानी को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद उसको धीरे धीरे पानी को फिल्टराइजेशन करके उस पानी को पीने के लिए और घर के जो भी ज़रूरी काम होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, या फिर खेतों के लिए यूज़ किया जाता है उसे। दिस वाटर इज स्टोर्ड फॉर लेटर यूज।
और इस पानी को कलेक्ट करके उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है। रिवर्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ताज़ा पानी का जो मेजर सोर्स है वो क्या है? रिवर, नदियाँ हैं। रिवर्स गेट वाटर बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो फ्रॉम द माउंटेन। जब पहाड़ों पे बर्फ़ जमी हुई होती है वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ से जो पानी आता है वो कहाँ आता है? नदियों में आता है। रेन वाटर ऑल्सो फिल्स द रिवर। जो बारिश होती है वो भी नदियों के अंदर पानी भरती है। ग्लेशियर मेल्ट्स एंड फ्लो इनटू स्ट्रीम। ग्लेशियर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है वो ग्लेशियर पिघल जाते हैं और वो पानी कहाँ आ जाता है? नीचे स्ट्रीम्स में आ जाता है। दी स्ट्रीम जॉइन टू फॉर्म रिवर। और धीरे धीरे करके ये जो स्ट्रीम्स होते हैं ये किसका रूप ले लेती हैं? नदियों का। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी एंड नर्मदा आर सम ऑफ द बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। हमारे भारत की जो सबसे बड़ी नदियों में नाम आते हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा का। रिवर वाटर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई इन इंडिया। नदियों का पानी क्या है? प्राइमरी सोर्स माना जाता है। इरिगेशन होता है खेती के लिए, और वाटर सप्लाई इन इंडिया, भारत में पानी की सप्लाई के लिए। नेक्स्ट, लेक्स, झीलें। लेक्स आर द वाटर बॉडीज सराउंडेड बाय लैंड। लेक्स क्या होती है? ऐसी छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती हैं जो जमीनों के द्वारा घिरी हुई होती हैं। दे आर ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वो क्या है? ताजे पानी का मेजर सोर्स कहलाती हैं। लेक्स आर ऑल्सो फील्ड विद रेन वाटर। झीलें भी किससे भर जाती हैं? ये रेन वाटर, बारिश के पानी से भरती हैं। चिलिका लेक एंड डल लेक आर सम ऑफ द फेमस लेक इन इंडिया। और हमारे भारत में चिलिका और डल झील जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध है। पॉन्ड्स, तालाब। पॉन्ड्स आर ऑल्सो सराउंडेड बाय लैंड। पॉन्ड्स भी किससे घिरे होते हैं? जमीनों से। बट दे आर स्मॉलर देन द लेक्स। परंतु वो क्या होते हैं? लेक्स, बड़ी झीलों से छोटे होते हैं तालाब। पॉन्ड्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेज एंड टाउन। और पॉन्ड्स कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर गाँव में और कस्बों में मिलते हैं। ग्राउंड वाटर। वाटर प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। जमीन के नीचे जो पानी होता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। व्हेन रेन वाटर सिंक इनटू द ग्राउंड। जब बारिश का पानी सिंक हो जाता है, नीचे चला जाता है ग्राउंड में, इट फॉर्म्स ग्राउंड वाटर। और ये किसकी फॉर्म ले लेता है? ग्राउंड वाटर की। वी ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस थ्रू हैंडपम्प, ट्यूबवेल एंड वेल्स। और अब ये जो नीचे ज़मीन का पानी होता है इसको हम ऊपर लाने के लिए क्या करते हैं? या तो हम हैंडपम्प का यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, या फिर हम कुएं खोदते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। ये क्या है? पानी का महत्वपूर्ण सोर्स है। ट्यूबवेल्स। इन सम प्लेसेस द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी लो। कई स्थानों पर क्या होता है? पानी का जो लेवल है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। टू विड्रा ग्राउंड वाटर होल्स आर डग इनटू द ग्राउंड एंड ट्यूब्स एंड पाइप्स आर संक इनटू देम। जमीन का पानी खींचने के लिए क्या किया जाता है? जमीन के अंदर होल किया जाता है या खड्डे खोदे जाते हैं, फिर उनके अंदर ट्यूब्स और पाइप लगाई जाती हैं और उस पानी को बाहर निकाला जाता है। द वाटर इज ब्रोट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ पंप। और ये पानी पंप के द्वारा बाहर निकाला जाता है। दीज पंप रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। और ये पंप किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलते हैं। दीज वेल्स आर कॉल्ड ट्यूबवेल्स। और इनको क्या बोला जाता है? ट्यूबवेल बोला जाता है। वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल इज मेनली यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड वाटरिंग क्रॉप्स। और ट्यूबवेल से जो पानी खींचा जाता है ज़मीन से, उस पानी को पीने के लिए और फसलों को देने के लिए यूज किया जाता है। हैंडपम्प्स। हैंडपम्प्स आर ऑल्सो यूज टू विड्रा ग्राउंड वाटर। हैंडपम्प का यूज किसके लिए किया जाता है? ग्राउंड वाटर को, मतलब जमीन के पानी को बाहर निकालने के लिए। दे ड्रा द वाटर थ्रू द पाइप और ट्यूब संक डीप इनटू द ग्राउंड। वे क्या करते हैं? दे ड्रा, पानी को खींचते हैं। किसके थ्रू? उनमें भी क्या की जाती है? पाइप्स डाली जाती है नीचे ज़मीन तक, और उसके द्वारा फिर इनको हैंडपम्प के द्वारा पानी को खींचा जाता है। दे डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन। हैंडपम्प चलाने के लिए हमें किसी इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होती है। People move the handle of the head pump and the water is drawn out from the deep underground pipe.
यहाँ पे जो हैंडपम्प की ये पाइप लगा हुआ है, इसको पकड़कर क्या किया जाता है, ऊपर और नीचे हिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, नीचे का पानी आ जाता है पाइप के थ्रू। पीपल इन विलेज एंड स्मॉल टाउन मोस्टली यूज हैंडपम्प टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सरफेस। गांव में और छोटे कस्बों में लोग ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, हैंडपम्प का यूज़ करते हैं। किसके लिए, ज़मीन के पानी को ऊपर खींचने के लिए। वेल्स, ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस बाय डिगिंग वेल्स। वेल्स में क्या होते हैं, कुएं। अब तो बहुत कम हो चुके हैं, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था कि कुओं से ही पानी सारा यूज किया जाता था पीने के लिए। ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस बाय डिगिंग वेल, कि जो ज़मीन का पानी होता है कुएं खोद कर हम निकालते हैं उसको, कुओं, बड़े बड़े कुओं को नीचे गहराई तक खोदा जाता है और फिर उस पानी को निकाला जाता है। इट वॉज द ओनली मीन्स ऑफ ड्रॉइंग वाटर ग्राउंड वाटर इन अर्लियर टाइम। सबसे पहले क्या होते थे, कुएं होते थे और यही एक मेन सोर्स होता था ज़मीन का पानी बाहर निकालने के लिए। अब तो क्या है, सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ट्यूबवेल्स वगैरह से हम पानी को निकाल लेते हैं। वाटर ड्रा फ्रॉम वेल इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एक्सेट्रा इन विलेजेज। और जब पहले कुओं का पानी होता था उसको पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, गांव में सब चीज़ों के लिए उसी पानी को यूज किया जाता था। हाउ वाटर रीचेज आवर होम, हमारे घर तक पानी कैसे पहुंचता है। वी कैन नॉट कंज्यूम वाटर डायरेक्टली फ्रॉम रिवर्स एज दे कंटेन इम्प्योरिटीज एंड जर्म। हम नदियों से सीधा पानी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, वो पानी अशुद्ध होता है, उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स होते हैं। देयरफॉर इट नीड टू बी प्यूरिफाइड फर्स्ट, और सबसे पहले इसको क्या किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, मीन्स इसको साफ किया जाता है। वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज इज ब्रॉट टू द प्यूरिफिकेशन प्लांट थ्रू ह्यूज पाइप। अब जैसे यहाँ पे वाटर है, इसको पाइपों के द्वारा कहाँ लाया जाता है, यहाँ एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और ये क्या है, आपका प्यूरिफिकेशन प्लांट है। यहाँ पर धीरे धीरे ये पानी आता है, यहाँ पे इस पानी को प्योर किया जाता है और इसके बाद इनको टंकियों में डाला जाता है। ब्रॉट टू द प्यूरिफिकेशन प्लांट थ्रू ह्यूज पाइप, बड़ी बड़ी पाइपों के द्वारा इस पानी को कहाँ लाया जाता है, जहाँ पर पानी को शुद्ध किया जाता है उस प्लांट के अंदर लाया जाता है। हियर, यहाँ पर इट इज फिल्टर्ड इन अ सेडिमेंट्री टैंक। यहाँ पे क्या किया जाता है, इस टैंक, सेडिमेंट्री टैंक होते हैं इस तरीके के, यहाँ पे इसको फिल्टर किया जाता है ऑफ सैंड एंड ग्रेवल, कि इसके अंदर मिट्टी और ग्रेवल होती है, काई, कि जब ये सारी चीज़ें इम्प्योरिटीज होती है इनको यहाँ पर निकाल दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योरिटीज एंड डस्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, और इस प्रोसेस में क्या होता है, पानी की जो अशुद्धता होती है और जो धूल मिट्टी होती है उसको यहाँ पर पानी से अलग कर दिया जाता है। देन द वाटर इज प्यूरिफाइड विद केमिकल लाइक क्लोरीन टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। जब यहाँ से इम्प्योरिटी निकल जाती है उसके बाद इसके अंदर डाली जाती है क्लोरीन। क्लोरीन क्या होती है, पानी के अंदर जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। दिस वाटर इज सेंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन। अब इसके बाद इस पानी को सिटी के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है, किसके द्वारा, जो पाइपें बिछी होती है उनके द्वारा। दिस पाइपलाइन ब्रिंग वाटर टू आवर स्टोरेज टैंक, और इस तरीके से इन पाइपलाइन का जो पानी है वो हमारे घरों में हमारे स्टोरेज टैंक में आता है। दिस स्टोरेज टैंक हैज सेवरल कनेक्शंस थ्रू पाइप्स विद टैप्स इन आवर हाउस, कि यहाँ पे आपको दिखाया गया था कि यहाँ से वाटर बॉडीज में पानी यहाँ आया, इसके बाद यहाँ पे तो काई और मिट्टी को साफ किया जाता है, उसके बाद यहाँ क्लोरीन डाली जाती है। क्लोरीन डालने के बाद पानी को बड़ी बड़ी टंकियों में, क्योंकि अलग अलग सिटी बहुत बड़ी होती है और अलग अलग जगह पे पानी डालने के लिए अलग अलग टंकियाँ जो होती हैं उन टंकियों में पानी डाला जाता है, और जब इन टंकियों को भर दिया जाता है उसके बाद जो पाइपलाइन होती है उसके थ्रू हमारे घरों के अंदर क्या आता है, पानी आता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरिंग वाटर, पानी को कलेक्ट करना। रेन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर बट इट डज नॉट रेन थ्रू आउट द ईयर। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि जो बारिश का पानी होता है वो प्राइमरी सोर्स होता है, बट पूरे साल तो बारिश होती ही नहीं है। इन सम रीजन्स कुछ देयर आर नो रिवर्स, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहाँ पर
नदियाँ ही नहीं होती है, क्योंकि आपने रेगिस्तान में देखा होगा कि रेगिस्तान में जब अगर नदियाँ निकाल दी जाएंगी, उनके अंदर पानी होगा, तो थोड़े टाइम के बाद ज़मीन उस पानी को अपने आप सोख जाएगी, आप उस पानी को यूज नहीं कर पाओगे। सो वी नीड टू स्टोर वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, बहुत बड़े स्तर पर इस पानी को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। समटाइम्स, कई बार, वी नीड टू ब्रिंग इट टू द डिस्टेंस प्लेस वेयर रिवर्स आर वेरी फार फ्रॉम दीज प्लेसेज। और क्या होता है, जब हमें ज़रूरत होती है तो इस पानी को हम बहुत दूर से लेके आते हैं, क्योंकि उन स्थानों पे तो क्या होती है, नदियाँ वगैरह होती नहीं है, तो हमें दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। फॉर दिस पर्पज डैम्स, कैनल्स एंड वाटर रिजर्वायर आर बिल्ट। और अब इसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अब बड़े बड़े बांध, नहरें और वाटर रिजर्वायर बनाए जाने लगे हैं। ये होता है डैम। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के आसपास जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उस पानी को वहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है और यहाँ पे दीवारें बना दी जाती हैं, इनके गेट होते हैं। जब इस डैम के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है या किसी जगह पे पानी की नीड होती है, तब इन गेटों को धीरे धीरे खोला जाता है और पानी को दिया जाता है। A dam is a wall built across a river to hold back or block the flow of river water. डैम क्या होता है, एक दीवार बनाई गई, मैंने अभी आपको समझाया है कि यहाँ पे क्या होती है, वॉल बनाई जाती है, उन वॉल के गेट होते हैं, इनके पीछे की तरफ क्या होते हैं, वाटर बॉडीज बनाई जाती हैं जहाँ पे पानी को कलेक्ट किया जाता है। दिस वाटर इज स्टोर्ड एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब इस पानी को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है तो इसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज होता है और इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी किया जाता है। इरीगेट फील्ड, खेतों में पानी डालने के लिए किया जाता है। एंड फॉर डोमेस्टिक यूज, और हमारे घरेलू यूज के लिए इसको काम में लिया जाता है। अब आती है कैनल। अ कैनल इज अ मैन मेड चैनल ऑफ वाटर। कैनल मीन्स होती है नहरें। नहरें क्या होती हैं, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई होती हैं। विच इज यूज टू टेक आउट वाटर फ्रॉम अ रिवर टू इरीगेट फील्ड। इसके थ्रू क्या करते हैं कि जो पानी होता है वो नदियों से खेतों की सिंचाई के लिए दिया जाता है। रिजर्वायर। अ रिजर्वायर इज अ मैन मेड लेक बिल्ट बिहाइंड अ डैम। रिजर्वायर क्या होता है, ये भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक झील होती है। मैंने आप लोगों को बताया अभी, ये मैन मेड झील है। ये क्या है, नेचुरल है। यहाँ पे डैम के पीछे, जैसे यहाँ पे डैम बना हुआ था, मैंने आपको यह दिखाया, डैम के पीछे ये तो नेचुरल है और इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इट इज बिल्ट टू स्टोर द ब्लॉक्ड वाटर ऑफ द रिवर। यहाँ पे जो पानी होता है उसको नदियों में लाने के लिए यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। दिस स्टोर्ड वाटर इज यूज फॉर वेरियस पर्पज। और इस पानी के भी बहुत सारे यूज है, क्योंकि इसका यूज भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जाता है और इस पानी को इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है और घरों में भी यूज होता है। स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी। इन नेचर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल इन एबुडेंस, देयरफॉर वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। हमारी प्रकृति के अंदर जो पीने का पानी है वो क्या है, बहुत कम है, इसीलिए हमें पानी को बचाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए उसे। वी कैन सेव वाटर बाय फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो। कि नीचे कुछ स्टेप दिए गए हैं जिनके थ्रू हम पानी की बचत कर सकते हैं। आस्क योर पेरेंट्स टू फिक्स लीक इन पाइपलाइन एज सुन एज दे आर डिटेक्ट। अगर आपके घर में कोई भी नल बहता रहता है तो अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वो उसे ठीक करवाए। डू नॉट लीव द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब वो ब्रश कर रहे होते हैं पानी चलता रहता है, जब तक आपको पानी की नीड नहीं है आप उस पानी को बंद कर दीजिए। वाइल वॉशिंग अटेंसिल डू नॉट लीव द वाटर रनिंग। जब आप बर्तन धो रहे हो तब भी आप पानी को खुला ना छोड़े। यूज अ बकेट वाइल टेकिंग अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर। शावर की बजाय आपको बकेट का यूज करना चाहिए, मीन्स बाल्टी में पानी भरकर आपको नहाना चाहिए। इससे क्या होता है, शावर में हमें ये नहीं पता लगता कि हम कितना पानी यूज कर चुके हैं, बट बकेट से हमें पता लग जाता है कि हम एक बकेट से नहाए हैं या 2 से नहाए हैं। कलेक्ट रेन वाटर इन लार्ज कंटेनर्स एंड यूज इट टू वाटर प्लांट एंड फॉर अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। जब बारिश आती है तो आप उस पानी को बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर इकट्ठा कर लीजिए। उस पानी का यूज़ किसके लिए, आप घर में जैसे पोछा लगा रहे हैं, हमारे पेड़ पौधे लगाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आप उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। टिक द करेक्ट आंसर। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। ग्राउंड वाटर कैन बी टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ दीज। वेल से भी निकाल सकते हैं और ट्यूबवेल से भी। रिवर गेट वाटर फ्रॉम ग्लेशियर। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन रिवर्स। दिस इज बिल्ट टू होल्ड द फ्लो ऑफ रेन वाटर। डैम। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आपका आएगा रेन वाटर, सेकंड में आएगा आपका फ्रेश वाटर, थर्ड ट्यूबवेल्स, फोर्थ रिजर्वायर एंड फिफ्थ वन इज lakes. Means rainwater is the purest form of water. Rivers and lakes are source of fresh water. Tubewell run on electricity. A reservoir is used to store blocked water of the river. Ponds are smaller than lakes. Give two example. Source of salty water. Salty water के source क्या है? Sea and ocean. Source of fresh water, river and lakes. Source of groundwater, wells and hand pump. Water bodies surrounded by land, lake and pond. Why can we not drink sea water? हम sea water क्यों नहीं पी सकते? उसका क्या रीजन है? We cannot drink sea water because it is salty. क्योंकि ये क्या होता है? खारा होता है. From where we do we get fresh water? आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं. मैंने रेन एंड वाटर लिखा है, ये भी आपका सही है. बट अगर आपको इसको लॉन्ग में लिखना है तो यहाँ लिखेंगे वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रेन एंड रिवर. आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम, यहाँ फ्रॉम आ जाएगा रेन एंड रिवर. नेक्स्ट है हाउ डू वी टेक आउट ग्राउंड वाटर. आप इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं. वी टेक आउट ग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प एंड वेल्स. और आप अगर ऐसे भी लिखोगे कि फ्रॉम ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प एंड वेल्स, ये भी आपका राइट आंसर है. व्हाट इज अ डैम? अ रिवर टू होल्ड और ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर वाटर. डैम क्या होता है? कि जहाँ पर पानी को ब्लॉक किया जाता है. नेक्स्ट है आपका मैच द पिक्चर. ये आपका वेल, हैंडपम्प, लेक एंड ट्यूबवेल्स. ये है आपका चैप्टर. प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें.